स्टडी लिव इजी लर्निंग। नमस्कार, स्टडी लीव में आपका स्वागत है। मैं हूँ रोहन केसरी। आज हम हीरोन का सूत्र चैप्टर पढ़ने वाले हैं मैथ्स में। तो हीरोन, जिसे हीरो भी बोलते हैं, वो कौन था? वो एक गणितज्ञ था जिसने त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र दिया। मगर एक मिनट, हमें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है क्या होता है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ रखा है क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये तो हमें पता है। तो किसी त्रिभुज में अगर हमें दिया गया हो एक आधार और ऊंचाई दिया हुआ हो, ठीक है, ये ऊंचाई हो गया जो लंब डलता है, और ये आधार दिया हुआ हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा इस सूत्र से। तो हीरोन का सूत्र में ऐसा क्या खास है कि हमें पढ़ना पड़ रहा है? तो उसके लिए आपको ये समझना होगा कि अगर किसी त्रिभुज में ऊंचाई नहीं दिया हुआ हो मगर सभी भुजा पता हो, तब जाके क्या करेंगे? तब तो इस फॉर्मूला से नहीं निकलेगा ये क्षेत्रफल त्रिभुज का, क्योंकि ऊंचाई दिया ही नहीं गया है। तो इस केस में त्रिभुज का तीनों भुजा के बारे में सिर्फ पता हो हमें और ऊंचाई नहीं दिया गया हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो इसका तौर हीरोन ने दिया अपने सूत्र के द्वारा। तो इसलिए हमें हीरोन का सूत्र पढ़ने का जरूरत पड़ा है। तो यहाँ देखिए, आधार खुद में एक भुजा है और ऊंचाई तो हमें पता नहीं है, तो यहाँ ऊंचाई का जरूरत है नहीं हमें, आधार से तो हमारा एक भुजा निकल जाएगा। तो हीरोन का सूत्र होता क्या है? तो हीरोन का सूत्र होता है √S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, फिर इंटू में S माइनस सी। तो ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन्स के फॉर्मूला के द्वारा। तो यहाँ पे S और A B C क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ लेते हैं त्रिभुज के बारे में, जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए देखते हैं आपको कितना पता है। तो चलिए त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं। तो त्रिभुज वैसी ज्यामितीय आकृति है जो 3 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति है, जिसके 3 शीर्ष होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। तो यहाँ त्रिभुज ABC में 3 भुजाएं AB, BC और AC, 3 कोण है, कोण A, कोण B, कोण C, ठीक है, 3 शीर्ष A और B और C। तो इसे त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो त्रिभुज के प्रकार को 2 भागों में बांटा गया है, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। पहले हम भुजा के आधार पर पढ़ते हैं। तो पहला है विषमबाहु त्रिभुज, जिससे स्केलेन ट्रायंगल भी बोलते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज वैसी त्रिभुज होती है जिसकी सभी भुजाएं असमान होती है। यहाँ पे भुजा AB, BC और AC का लंबाई अलग अलग होगा, असमान होगा, कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, तो उसे विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अगला समद्विबाहु त्रिभुज, जिसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। ये क्या है? इसके कोई दो भुजा बराबर होते हैं और उसके सामने का कोण भी बराबर होता है। यहाँ पे AB भुजा और AC भुजा बराबर है, तो उसके सामने का कोण B और C आपस में बराबर होंगे, तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगला है समबाहु त्रिभुज, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इसे क्या कहते हैं? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण भी बराबर हो। तो भुजा AB, BC और AC आपस में बराबर है और कोण भी आपस में बराबर है। कोण ABC सभी 60 डिग्री है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो भुजा भी बराबर है और कोण भी बराबर है, तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों कोण भी बराबर है। तो ये था भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो कोण के आधार पर त्रिभुज 4 प्रकार के होते हैं। पहला है न्यून कोण त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं। तो चूंकि कोण के आधार पर है, तो कोण के बारे में बात करेंगे। तो न्यून कोण त्रिभुज में सभी कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री से कम होते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, त्रिभुज ABC में कोण ABC सब 60 डिग्री है, यानी 90 डिग्री से कम है। तो ये क्या होगा? एक न्यून कोण त्रिभुज होगा। तो न्यून कोण त्रिभुज में, तो यहाँ पे गौर कीजिए, इस त्रिभुज का सभी कोण क्या है? 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये
हमने अभी अभी पढ़ा समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज का गुण रखता है, तो ये समबाहु त्रिभुज है। तो न्यूनकोण त्रिभुज में क्या है कि आपका विषमबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है और समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है न्यूनकोण त्रिभुज में, क्योंकि इस तरह के त्रिभुज का सभी कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम ही होता है। अगला है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसे इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि कोई एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होगा तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज का 90 डिग्री का कोण के अलावा जो अगला दो कोण होगा वो हमेशा एक न्यूनकोण ही होगा, ये भी ध्यान रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं। तो अधिक कोण त्रिभुज में कोई एक कोण जो होगा 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा, और बाकी दो शेष कोण जो होंगे वो न्यूनकोण होगा, यानी 90 डिग्री से कम होगा। तो यहाँ ABC त्रिभुज में देख लीजिए, कोण B जो है 180 और 90 डिग्री के बीच में है। देखिए 90 डिग्री इसके यहाँ पे आएगा सीधा सीधी, तो 90 डिग्री से बड़ा कोण है, और 180 डिग्री यहाँ आता है सीधा रेखा, तो 90 डिग्री और 180 के बीच में ये कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज। और ये क्या है, न्यूनकोण होगा। कोण A और कोण C न्यूनकोण होगा, यानी 90 डिग्री से कम होगा, तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। चौथा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का भी गुण होगा और समकोण त्रिभुज का भी गुण होगा। किस तरह से, वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर होगा और समकोण यानी 90 डिग्री भी होगा, तो उसे क्या कहेंगे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्योंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का दो भुजा बराबर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज से उसके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो चूंकि एक 90 डिग्री का कोण बन चुका है पहले, तो अगला क्या होगा, 45 डिग्री का ही होगा। यानी कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में जो दो शेष न्यूनकोण बचा हुआ है वो 45 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज का आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। तो 90 डिग्री तो बन चुका है, अब लाना है 90 डिग्री, 90 180 होता है, तो बराबर होना है कोण का, तो 45 बांटना ही होगा, तब जाके 45 जोड़ के 90 होगा और 90 180 होगा। तो इस तरह से 180 डिग्री हो गया त्रिभुज का आंतरिक कोणों का योग। इसलिए दो शेष कोण जो होगा A और C, यहाँ पे न्यूनकोण होगा, वो भी 45 डिग्री का होगा, तो उसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि किसी त्रिभुज में एक ही समकोण होगा और एक ही अधिक कोण संभव हो सकता है। यानी कि कोई भी त्रिभुज में दो समकोण नहीं हो सकता है, दो 90 डिग्री का कोण नहीं बन सकता है। और कोई कह रहा है कि दो समकोण है तो वो त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा। और उसी तरह से अधिक कोण भी एक ही हो सकता है। क्यों, क्योंकि एक से ज़्यादा अधिक कोण संभव ही नहीं है। अगर वैसा कोई कहता है तो वो अधिक कोण त्रिभुज बनेगा ही नहीं। अगर कोई ऐसा बोलता है कि किसी त्रिभुज में दो समकोण या फिर दो अधिक कोण है तो वो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, किसी त्रिभुज में सिर्फ एक ही समकोण और एक ही अधिक कोण संभव होता है। आगे हम पढ़ेंगे त्रिभुज की ऊंचाई एवं आधार, हाइट एंड बेस ऑफ अ ट्राइंगल। तो शुरू में ही हमने आधार और ऊंचाई के बारे में पढ़ लिया था, तो अभी थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो त्रिभुज में ऊंचाई एवं आधार क्या है, तो त्रिभुज के किसी एक सिरा से लंब जब हम डालते हैं उसके सामने वाले भुजा पे, तो वो जो लंब हमने डाला वो होता है ऊंचाई, और जिस भुजा पे हमने लंब डाला वो क्या होता है, उसका आधार होता है। तो ऊंचाई को इंग्लिश में हाइट बोलते हैं, इसीलिए उसे H से डिनोट करते हैं, और आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, इसलिए B से डिनोट करते हैं। तो इस त्रिभुज ABC में हमने लंब AD डाला BC भुजा पे, तो AD क्या हो गया हमारा ऊंचाई, और BC जो हो गया हमारा आधार। उसी तरह से हम A सिरा से अभी लंब डाले तो B सिरा से भी हम लंब डाल सकते हैं, तो यहाँ BD हमारा ऊंचाई हो जाएगा, और AC जिस भुजा पे हमने लंब डाला वो हो गया आधार, तो AC हो गया हमारा आधार। उसी तरह ABC त्रिभुज में हम C शीर्ष से भी हम सामने वाले भुजा में लंब डाल सकते हैं, तो C से हमने CD लंब डाला AB पे, तो CD हो गया हमारा ऊंचाई, AB हो गया हमारा अब बेस यानी आधार। तो उसे इस तरह से लिखा जा सकता है, पहला त्रिभुज में AD लंब डाला BC भुजा पे, तो ऊंचाई हो गया हमारा AD और बेस हो गया यानी आधार हो गया BC, AD और BC।
उसी तरह से दूसरा त्रिभुज में बी डी लंब डाला हमने ए सी पे, ये लंब कहलाता है। तो बी डी लंब ए सी पे डाला तो ऊंचाई हो गया हमारा बी डी और आधार हो गया हमारा ए सी। उसी तरह से तीसरा केस में क्या हो गया हमारा, सी डी लंब डाला हमने ए बी भुजा पे, तो ऊंचाई हो गया हमारा सी डी, आधार हो गया हमारा ए बी। तो उसे इस तरह से लिखा जा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे है त्रिभुज का परिमाप या परिमिति, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो ये क्या है, किसी त्रिभुज में उसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयों का कुल जोड़ त्रिभुज का परिमाप या परिमिति कहलाता है। त्रिभुज का 3 भुजा होता है, ये तो पता है आपको। तो उसके तीनों भुजाओं का जो लंबाई होता है उनको जोड़ देंगे तो त्रिभुज का परिमाप निकल जाता है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इस शीर्ष ए, ये जो कैपिटल ए है, उसके सामने की भुजा को स्मॉल ए से, उसके सामने वाली भुजा का लंबाई स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। उसी तरह शीर्ष बी के सामने वाले भुजा का लंबाई को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। और उसी तरह शीर्ष सी के सामने की भुजा का लंबाई स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। इस तरह से स्मॉल ए बी सी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप निकल जाएगा। तो ये था त्रिभुज का परिमाप यानी कि परिमिति। आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज का अर्ध परिमाप या अर्ध परिमिति क्या होता है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी कि इसको इंग्लिश में सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल कहते हैं। पेरीमीटर अब सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या है, किसी त्रिभुज के परिमाप का आधा को त्रिभुज का अर्ध परिमाप या अर्ध परिमिति कहा जाता है, जिसे स्मॉल एस से सूचित करते हैं। तो सीधा सीधा बात यह है कि त्रिभुज का परिमाप को अगर आधा कर देते हैं तो वही अर्ध परिमाप या अर्ध परिमिति होता है। तो ऊपर वाले फॉर्मूला में क्या था, ए बी सी को ऐड करेंगे तो परिमाप निकलेगा, उसका अगर आधा कर देते हैं तो अर्ध परिमाप निकलेगा, जिसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से स्मॉल एस बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। आई होप आपको ये बात समझ आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र, फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसमें से 3 फॉर्मूला हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि हमारी ज़रूरत का है इस चैप्टर में। पहला फॉर्मूला से सभी कोई वाकिफ़ होंगे क्योंकि हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं पिछली कक्षाओं में। तो पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, कोई भी एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें लंब है जो कि हाइट होता है और आधार यानी कि बेस दिया हुआ हो, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। क्या होगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ बेस इंटू हाइट। तो इस त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है, AD लंब डला हुआ है यानी परपेंडिकुलर, जो कि हाइट है, और जिस पे परपेंडिकुलर डला जिस भुजा पे वो भुजा BC है उसको बेस कहेंगे। तो इस तरह से बेस और हाइट पता है तो इस फॉर्मूला से ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगला त्रिभुज का क्षेत्रफल है जो कि इस चैप्टर का मेन फॉर्मूला है, वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हीरोन यानी कि हीरो का सूत्र। हीरो एक मैथमेटिशियन था जो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया, किस त्रिभुज के लिए, जिसका हाइट नहीं पता हो यानी कि ऊंचाई पता ना हो, सिर्फ भुजा पता हो, तो उसके लिए उसने एक सूत्र दिया जो कि क्या होता है, कोई ABC त्रिभुज है, ए सिरा के सामने वाला जो कि हमने बताया था त्रिभुज के परिमाप और परिमिति में, ए सिरा के सामने वाला भुजा की लंबाई को ए से डिनोट करते हैं और बी शीर्ष के सामने वाले भुजा को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। उसी तरह सी शीर्ष के सामने वाले भुजा को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं उसकी लंबाई को। तो इस तरह से त्रिभुज का तीनों भुजाओं का लंबाई क्या क्या हो गया, AB का लंबाई हो गया स्मॉल सी, BC का लंबाई हो गया स्मॉल ए, AC का लंबाई हो गया स्मॉल बी। इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, √S जो कि अर्ध परिमाप है इंटू S - A, अर्ध परिमाप में स्मॉल a यानी कि एक भुजा को घटा देते हैं, फिर इंटू में अर्ध परिमाप में ही फिर से एक भुजा की लंबाई b को घटा देंगे, उसी तरह से फिर से इंटू कर देना है और अर्ध परिमाप में यानी कि S में एक और भुजा का लंबाई को घटा देंगे।
तो एक एक करके अर्ध परिमाप में तीनों भुजाओं की लंबाई को घटाते जाना है और गुना में कर देना है, और साथ में एक अर्ध परिमाप को अलग से गुना में कर देना है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पे ए बी सी त्रिभुज का भुजा है और एस क्या है, अर्ध परिमाप, यानी परिमाप ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, तीनों भुजाओं का जो परिमाप होता है उसका आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप निकल जाएगा जो कि एस होता है। इस तरह से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है और इस पर हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे और भी डाउट आपका अगर होगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये था हीरो का यानी हीरोन का फॉर्मूला त्रिभुज के लिए, जब क्या ऊंचाई दिया हुआ ना हो, सिर्फ भुजा दिया हुआ हो। तो यहाँ पे सिर्फ भुजा का जिक्र है और अर्ध परिमाप का जिक्र है, ऊंचाई का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो हीरोन ने इसलिए ये सूत्र दिया क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऊंचाई हमें नहीं दिया हुआ रहता है त्रिभुज में और निकालना कठिन होता है, तो इसलिए सिर्फ भुजा की मदद से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए ये चैप्टर इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं। अगला त्रिभुज का क्षेत्रफल है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज सबसे पहले जान लीजिए क्या है। एक त्रिभुज ABC है जिसका सभी भुजा क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि सभी भुजा को AA से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, AA से क्यों डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि A सिरा के सामने वाला भुजा स्मॉल a होगा, B सिरा के सामने वाला भुजा स्मॉल b, C सिरा के सामने वाला भुजा स्मॉल c होगा लंबाई। ठीक है, तो अगर सब भुजा बराबर है तो A B C सब एक दूसरे में बराबर होगा, तो सब एक दूसरे में जब बराबर होगा तो सभी भुजा को A से डिनोट कर सकते हैं, B से भी डिनोट कर सकते हैं और C से भी डिनोट कर सकते हैं। तो क्योंकि सब भुजा बराबर ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसीलिए सभी भुजा को AA मान लिए, क्योंकि सभी का लंबाई बराबर है तो इसीलिए सभी को A से ही डिनोट कर दिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, रूट अंडर 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे भुजा हमने A लिया है इसीलिए रूट अंडर 3/4 इंटू A का स्क्वायर कर दिए। तो इस तरह समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा ये हो जाता है। आगे हम उदाहरण करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं उदाहरण 1 में क्या दिया हुआ है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है तथा जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ABC दिया हुआ है फिगर में, जिसका एक भुजा 8 सेंटीमीटर दूसरा भुजा 11 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन का फॉर्मूला से ही निकलेगा। क्यों, क्योंकि इसमें हाइट निकालना मुश्किल हो जाएगा और एक भुजा नहीं दिया हुआ है वो निकाल लेंगे, तो सभी भुजा हमें पता होगा और परिमाप तो दिया हुआ ही है तो अर्ध परिमाप भी निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हीरोन्स के फॉर्मूला से। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हीरोन्स के फॉर्मूला से, रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे S निकालना है। S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप। परिमाप हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा हमारा अर्ध परिमाप। परिमाप क्या हुआ है, पेरीमीटर यानी कि परिमाप जिसको P से डिनोट करते हैं, क्या है 32 सेंटीमीटर। अगर उसका आधा कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, S बन जाएगा। ठीक है, तो आधा कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये 16 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, परिमाप ना होके अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो अर्ध परिमाप हमारा 16 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पे अर्ध परिमाप निकल गया यानी कि S निकल गया। अब ABC हमें पता करना है क्या है। तो हमने बताया था A सिरा के सामने वाले भुजा की लंबाई को स्मॉल a से डिनोट करते हैं। तो A सिरा के सामने वाला भुजा का लंबाई क्या है 8 सेंटीमीटर, तो इसको स्मॉल a से डिनोट करेंगे।
बी सिरा के सामने वाला को किससे डिनोट करेंगे, लंबाई बी से। सी सिरा के सामने वाली भुजा का लंबाई किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल सी से, जो कि पता नहीं है। ठीक है, तो ए बी पता है, सी पता नहीं है, तो सी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए। परिमाप दिया हुआ है हमारा, तो परिमाप कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 32 सेंटीमीटर। तीनों भुजाओं का जोड़ क्या हो जाएगा, परिमाप होता है, तो ए बी सी जोड़ दीजिए, ए बी सी बराबर 32 सेंटीमीटर। ए बी पता है क्या है, ए है हमारा 8 सेंटीमीटर, बी है हमारा 11 सेंटीमीटर, सी पता नहीं है। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, 19 सेंटीमीटर उधर ले जाएंगे। ठीक है, 32 में घटा देंगे, 32 माइनस 19 क्या हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। सी का वैल्यू क्या हो गया, 13 सेंटीमीटर। तो सी का वैल्यू क्या हो गया हमारा, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए मिल गया जो दिया हुआ था, बी भी दिया हुआ था, और सी निकाल लिए हम किसकी मदद से, परिमाप की मदद से। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, अगर दो भुजा दिया हुआ हो और परिमाप दिया हुआ हो तो तीसरा भुजा आराम से निकल जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पे अब पुट कर देंगे, ए भी पता है, बी भी पता है, सी भी और एस भी पता है, तो पुट करके निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, रूट अंडर एस का वैल्यू क्या है जो कि हम लोग निकाले थे, देखिए 16 सेंटीमीटर, 16 इंटू एस का वैल्यू फिर से 16 पुट करेंगे, ए का वैल्यू है 8, घटा दिए 8। उसी तरह से 16 में फिर से बी का वैल्यू 11, 11 घटा दिए। उसी तरह 16 में फिर से क्या घटा देंगे, सी का वैल्यू 13 है जो कि निकाले थे हम अभी, रूट लगा देंगे। फिर वैसे ही उसी तरह से सॉल्व करेंगे, 16 इंटू 16 में से 8 घटेगा तो 8 बचेगा, फिर इंटू 16 में से 11 तो 5 बचेगा, फिर इंटू में 11 यहाँ 16 होगा। ठीक है, 16 में से 13 घटेगा तो क्या होगा, 3 बचेगा। तो क्या होगा, अब 16 को तोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से तोड़ेंगे कि किसी एक का जोड़ा बन जाए। ठीक है, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 8, फिर 8 को, इस 16 को 2 गुना 8 से लिखें। ठीक है, 2 गुना 8, फिर 8 बचा तो 8, ब्रैकेट का मतलब इंटू ही होता है, तो 8 इंटू 5 इंटू 3 में रूट लगा दिए। तो देखिए यहाँ पे ये रूट में है सब, यानी कि वर्ग में है। तो अगर किसी संख्या का जोड़ा अगर हमको देखने को मिलता है तो उसको एक डिजिट करके बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, 8 2 बार है तो एक बार करके निकाल देते हैं बाहर में रूट के। इसी तरह से रूट को सॉल्व करते हैं, तो 8 सिंगल करके बाहर कर दिए तो 8 खत्म हो गया। अब क्या बच गया, 2 5 3, जिसका कोई भी जोड़ा नहीं है तो ये रूट में ही रह जाएगा, 2 गुना 5 गुना 3। तो क्या हो जाएगा, ये 8 रूट अंडर 5 या 15 दूना 30। ठीक है, 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, इस क्लास को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आगे और भी आने वाला है। तो पढ़ने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि क्लास हो रहा है। एक और मैं आपको प्लान बता दे रहा हूँ कि हमारा जो ये क्लास होगा चैप्टर वाइज होगा,
ठीक है, प्लेलिस्ट में बना दूंगा, चैप्टर वाइज होगा। जैसे ये हीरोन्स का फॉर्मूला का चैप्टर है, ठीक है, ये हीरोन्स का फॉर्मूला का चैप्टर है, तो इसका अलग से प्लेलिस्ट होगा। उसी तरह से चैप्टर 1 भी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसका भी अलग से प्लेलिस्ट होगा। इसी तरह से फिजिक्स में भी उसी तरह से पढ़ाई होगा, हर चैप्टर का अलग अलग प्लेलिस्ट बनेगा, और केमिस्ट्री में भी हर चैप्टर का अलग अलग प्लेलिस्ट बनेगा। तो कोशिश करूँगा कि करंट में जो पढ़ाई हो रहा है, इस छुट्टी के बाद, जैसे डीपी के बाद आप लोग का पढ़ाई हो रहा होगा, तो उसका जो अभी पढ़ाई हो रहा है उसको भी कवर करते चले, और पीछे से भी चैप्टर को कवर करते चले हम, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी सभी दोस्तों को बोल दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, तो जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक दिया हुआ होगा, या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल और सोशल मीडिया हैंडल पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जाइए फॉलो कीजिए अपडेटेड रहने के लिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।